इस वक्त हम सहजनवा में हैं और आज सहजनवा में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जो फैक्ट्रियां उनके द्वारा होने वाले प्रदूषण को लेकर एक रैली निकलनी थी, लेकिन कुछ बातचीत हुई अधिकारियों में और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जीएम सिंह से। और आज ये जो कार्यक्रम था वो टला है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ है, क्या बात हुई है, क्या समझौता हुआ है। विधायक जी, पहले तो आप लोग इस आंदोलन को करने वाले थे, आज मार्च आप लोग निकालने वाले थे प्रदूषण को लेकर, क्या बात हुई है, क्या अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिसकी वजह से आप आज इस निर्णय को बदल रहे हैं? देखिए, मार्च इसलिए करने वाले थे, आप जानते ही हैं आंदोलन का तरीका, कि हम लोग इस बात को गंभीर बताना चाह रहे थे और इस बात को गंभीरता को प्रशासन को समझाना चाह रहे थे। हम लोग यहाँ से जाते, ज्ञापन तहसील में देते, लेकिन एसडीएम साहब समझ गए कि मामला कितना गंभीर है और वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आंदोलन बड़ा होने जा रहा है। उन्होंने यहीं भाग करके आने का निर्णय लिया और आकर के मौके पर जो बात वहाँ करते उन्होंने आश्वासन यहाँ पर दिया। अच्छी बात रही कि स्वयं सरकार चल करके आई, प्रशासन चल करके आया। ये तो पहला जीत हम लोगों का यही है। 1 महीने का समय मांगे हैं, अपने भाइयों से विचार विमर्श करके समय दे दिया गया है कि 1 महीना में आप जो है समुचित कार्रवाई करने का कष्ट करें और राख रोकने का कष्ट करें। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से लखनऊ से लेकर के बात करेंगे, कमेटी गठित करवाएंगे यूपी पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से और इस पर इंस्पेक्शन करवा करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा 1 महीने के बाद नहीं होगा तो फिर अगला कार्रवाई करने के लिए हम लोग दिवस होंगे और हम लोग अगला कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी होंगे। और सहजनवा क्षेत्र की जनता खड़ी हो चुकी है। जब तक लड़ाई नहीं जीत लेगी तब तक बैठने वाली नहीं है। हजारों की संख्या में इस वक्त आप लोग सहजनवा स्टेशन पर खड़े हैं। ये मार्च अगर सड़कों पर रहता तो नजारा कुछ और रहता। प्रशासन आपको मनाने के लिए आ गया। सवाल ये है कि ये प्रदूषण ना आज का है न समस्या आज की है। जो अगल बगल के गांव हैं वहां के रहने वाले लोगों की हमने इसके पहले भी एक स्टोरी की थी, बहुत बुरी स्थिति है। छतों से लेकर खाने तक की चीजों में राख है और उनके लिए सिर्फ आश्वासन और अब 1 महीने का और संघर्ष। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि 1 महीने में सरकार इसका कोई उपाय निकल पाएगी कि ये उसी कोर्ट की तारीख की तरह हो जाएगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? नहीं, देखिए, तारीख पर तारीख हो भी सकता है, हम आपकी बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ है तो हो भी सकता है। लेकिन देखिए, हमारे देश के जनता का एक जो है परंपरा, सोच और विचार रहा है। हमारे देश की जनता पहली बात तो किसी भी चीज को सहती है, लेकिन जब उठ करके खड़ा होती है तो जैसे अंग्रेजों को भगा करके छोड़ी वैसे भगा भी देती है। तो हमको पूरा विश्वास है कि आज जनता जिस मूड में है, इसके पहले इस मूड में जनता नहीं थी। पहले जनता ये सोच रही थी कि चलो जो है रिक्वेस्ट करके ज्ञापन देकर के बहुत प्रयास हुआ, ऐसा नहीं है। मेजर साहब प्रयास किए, यहाँ के तमाम एक्टिविस्ट वो प्रयास किए, व्यापारी प्रयास किए हैं, जा करके रिक्वेस्ट किए, लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो गया है तो जनता आंदोलन करने की मूड में अब आ गई है। अब ये आंदोलन जीएम सिंह के कहने से भी नहीं रुकेगा, या किसी के कहने से नहीं रुकेगा। किसी नेता का आह्वान हो गया, स्विच ऑन कर दिया तो लाइट जल गया और स्विच ऑफ कर दिया तो लाइट बुझ गया। ये जनता का आंदोलन हो चुका है और जीएम सिंह का आंदोलन नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है। ये रुक नहीं पाएगा और काम होगा। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि ये स्विच ऑन करने और ऑफ करने वाली कहानी नहीं है, अब नेता के हाथ में ये नहीं है, जनता का बात है। सवाल ये है कि 2 फैक्ट्रियां हैं जिनसे राख निकलती है, सरकार आपकी है, उसी पार्टी में आप हैं। सरकार उन फैक्ट्रियों पर कमांड क्यों नहीं करा पा रही है, क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है और लोग जीने के लिए दुश्वार है और आप लोगों को आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, हमने जहां तक समझा है पूरे घटनाक्रम को, कि जैसे हम लोग बड़े अधिकारियों से बात किए तो एक्शन उस पर हुआ। देखिए, परमानेंट जो है क्या है, ये चोरी का मामला चल रहा है। परमानेंट अधिकारी फैक्ट्री में बैठ नहीं सकता है, परमानेंट परम पूज्य महाराज जी का भी नजर हो नहीं सकता, परमानेंट डीएम का भी नजर नहीं हो सकता। ये सब चलाते रात में 12 बजे खोल देंगे, 12 बजे रात में चोरों की तरह से राख पूरे वर्षा करवा देंगे पूरे टाउन एरिया पर। तो यह धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। इसी बात को हम लोग तो गंभीरता से अवगत कराना चाहते हैं कि रात में जो धोखाधड़ी हो रहा है जनता के साथ, उसको प्रशासन अब गंभीरता से लेने का काम करे। ये रात को होता है खेल और दिन में सारा मामला शांत रहता है। सर, आप 2 फैक्ट्रियों का नाम चर्चाओं में है, जालान का और गैलेंट का।
जी। सर सवाल तीसरा है कि एक फैक्ट्री है जिसके इर्द गिर्द पानी से लोग बहुत परेशान है, वो है आईजीएल। आईजीएल की वजह से भी तमाम लोगों को आंखों की रोशनी चली गई, वहां पे भी हमने स्टोरी की है। उनके लिए क्या है, ये तो मान लीजिए गैलन तक की सीमा हो गई और औद्योगिक विस्तार तेजी से बढ़ रहा है, हर जगह जमीन एक्वायर की जा रही है। एक बात होना चाहिए, जो मेरा मानना है कि जो जमीन एक्वायर हो वो आबादी से दूर हो। जैसा कि एनजीटी का जो नियम है, आबादी से दूर हो, पहला काम। देखिए, डेवलपमेंट बिना इंडस्ट्री का नहीं हो सकता है, लेकिन आबादी से दूर हो। गीडा जो है आबादी से दूर फैक्ट्रियों को स्थापित करने का काम करे और आबादी के नजदीक जो है आवासीय डेवलप करने का काम करे। आवास भी डेवलप होना है तो आवासीय जो आबादी है उसके नजदीक डेवलप करने का काम करे। आईजीएल इससे बाहर नहीं है। पिछला जो मीटिंग हुआ था, हम लोग माननीय विधायक जी प्रदीप शुक्ला प्रेजेंट थे, तो उस मीटिंग में पॉल्यूशन बोर्ड के सभी अधिकारी थे, आईजीएल, अंकुर और गैलेंट के भी प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे। वहां पर कड़ा निर्देश दिया गया था कि आप लोग किसी हिसाब से इसको कंट्रोल करिए। तो वहां आश्वासन दिए। हम लोग फैक्ट्रियों में जाकर के विजिट किए, सलाह भी लिए जो है पॉल्यूशन बोर्ड से कि कैसे इसको रोका जा सकता। उनके अधिकारी गाइडलाइन भी दिए, फॉलो करने का वचन भी दिए, लेकिन कंप्लीटली फॉलो नहीं हुआ है। जो उसका गाइडलाइन है कंप्लीटली फॉलो नहीं हुआ है। अगर वो फॉलो हो जाए तो समझ लीजिए कि 80% काबू पाया जा सकता है। अब आप लोगों का अगला निर्णय क्या है? 1 महीने का समय तो मिला है, लेकिन इस 1 महीने के अंदर और 1 महीने के बाद क्या निर्णय रहेगा? 1 महीने के अंदर का निर्णय ये रहेगा कि सहजनवा के नौजवानों का, बुद्धिजीवियों का एक कमेटी गठित किया जाएगा। यह 10 से 15 दिन में कमेटी फॉर्म हो जाएगी। दूसरी बात, हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। पब्लिक में जन जन का समर्थन लिया जाएगा। उस हस्ताक्षर अभियान को लेकर के हम लोग दिल्ली एनजीटी में कंप्लेन करेंगे और हाई कोर्ट में इसका रिट फाइल करेंगे। और 1 महीने बाद का क्या है आप लोगों का? जो आज सरकार ने, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, अगर वो नहीं रुकता है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर वही कमेटी जो जनता की बनी हुई कमेटी रहेगी, उसके निर्णय को वो जो निर्णय देगी, जनप्रतिनिधि खड़ा रहेंगे। उनकी मजबूरी है सबकी कि खड़ा रहना पड़ेगा, यह मजबूरी है। जो नहीं खड़ा रहेगा वो मिट जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि जीएम सिंह का चुनावी स्टैंड भी है। जीएम सिंह पहले से कह दिए हैं कि सहजनवा से हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है। मेरे जैसा नेता, मैं सहजनवा से टिकट मांगता ही नहीं हूँ। कोई कह दे कि सहजनवा से मैं टिकट मांग रहा हूँ, मैं पार्टी में विरोधाभास नहीं पैदा करता हूँ। मैं उस टाइप का नेता नहीं हूँ। प्रदीप शुक्ला यहाँ स्थापित नेता है, मैं इनके खिलाफ बिगुल फेंकने का काम करूंगा पार्टी के अंदर? मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो दूसरे जगह घर तलाश रहा हूँ। अपना घर छोड़ करके हमको खुद इस बात का पीड़ा है कि मेरा अपना घर छूट गया है, लेकिन सहजनवा के से मैं चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेता हूँ। ये माननीय विधायक जी भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं, लेकिन प्रेम तो रहेगा ना सहजनवा से। सहजनवा में हम पैदा हुए हैं, यहाँ जन्म लिए हैं, या तो घर द्वार बेच करके चले जाएं, नहीं तो फिर सहजनवा के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। हमारा न्योता अधिकारी सबसे रिलेशन है, उनके पर विपत आएगा तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। चुनावी कोई स्टंट नहीं है, या विरोधी सिर्फ कहते हैं और कोई जनता नहीं कहती है। चलिए, तो ये तो हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक जीएम सिंह पूर्व मंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि ये फैसला जनता का है और आज अधिकारियों के कहने पर हम यहाँ से हटे हैं, लेकिन ये निर्णय रुका नहीं है, ये मामला टला नहीं है। इस मामले को हम आगे लेकर जाएंगे जब तक कोई कठोर निर्णय नहीं होगा, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम ये मामला देखते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिएगा। धन्यवाद।